तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एनालॉजी का एक सवाल है, ठीक है। तो देखो इस टाइप का सवाल अक्सर आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। BE रेशियो DY, ठीक है। तो यहाँ पे एनालॉजी का मतलब होता है समानता, ठीक है। आपको इसके और इसके बीच में क्या समानता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखे और यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं B जो है वो दो नंबर पे आता है, ठीक है। जब आप A को A से Z तक अरेंज करते हैं तो 1 से 26 तक अरेंज हो जाता है, ठीक है। 26 लेटर जो हमारा Z है और फर्स्ट लेटर हमारा जो A है मतलब 1, ठीक है। तो B कितने नंबर, 2 नंबर पे आता है। E कितना 5, तो B को 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 नंबर पे आता है D। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं उसी तरह से यहाँ पे हम करेंगे तो 9 और 6 आ जाएगा। तो IP हमारा एनालॉजी का मतलब होता है समानता, ठीक है। तो देखो किसी को भी किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि उसको कैसे करना है, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हो तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम को किस तरह निकालना है, सिलेबस के बारे में जानते हो। इसीलिए अगर एनालॉजी का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसके पीछे भी आपको पहले उसका सिलेबस पढ़ना पड़ेगा कि उसमें करना क्या। सबसे पहले आपको उसमें देखना है कि प्राइम नंबर, उसके बाद देखना है स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, उसके बाद लास्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखना, ठीक है। एनालॉजी का मतलब समानता होता है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है 2:12 एंड 3:3 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को लिए सबसे पहले आपको जो मैंने बताया कि सबसे पहले आपको प्राइम नंबर देखना है, उसके बाद स्क्वायर देखना है, क्यूब देखना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न देखना है, सब्ट्रैक्शन देखना है। तो एनालॉजी का जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे का मतलब टाइप्स ऑफ, कभी आपको नंबर दिखेंगे, कभी आपको वर्ड दिखेगा, बुक टेबल दिखेगा, ठीक है। कभी आपको अल्फ़ाबेट दिखेंगे, कभी नंबर दिखेंगे। तो ये सारे एनालॉजी के टाइप है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ आपको देंगे जैसे बुक और टेबल, ठीक है। कॉपी और पेन, ठीक है। और टेबल क्वेश्चन मार्क दे देगा और उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन में आपको जो भी 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे उसमें आपको देखना है कि जैसे बुक और टेबल एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, साथ में हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से मतलब जो दूसरा है वो मतलब उसके साथ कौन सा होगा। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं 2-3 तो ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम एक नंबरिक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है 2:5 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो जिसका फैक्टर वो खुद हो और 1 हो, ठीक है। तो यहाँ 2 का फैक्टर जो है वो 2 होगा और 1 होगा। तो 2 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर होगा? 3 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 3 और 2 और 3 मिल के 5 हो गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 5 आपको दिया हुआ आगे, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे। 5 में 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है जिसको जोड़ेंगे तो आएगा। तो 5 के बाद 7 है, 7 को अगर जोड़ेंगे तो 12 आएगा। 12 है और 12 है, तो 12 हमारा राइट आंसर होगा। तो इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ अलग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। वर्ड वाला क्वेश्चन लेते हैं। कलर है, कलर रेशियो ग्रीन, ठीक है। उसके बाद फिगर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, एंगल दिए हुए हैं, डायगोनल दिए हैं, ट्रायंगल दिए हैं, पॉइंट दिए। अब देखो फिगर जो होता है वो किस टाइप का होता है? एंगल होता है या फिर डायगोनल होता है या आधार होता है या फिर ट्रायंगल होता है या फिर पॉइंट होता है। तो यहाँ पे फिगर जो है वो आपका त्रिभुज हो सकता है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा त्रिभुज, ठीक है। देखना आपको सिमिलरिटी, जैसे रंग जो है लंग किससे सिमिलरिटी? हरा से। यहाँ पे आपको यहाँ पे बता भी दिया गया है। और हर भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे कुछ इसी तरह के रहेंगे। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है
5:10, ठीक है, 4:4 ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 10 ऑप्शन दिया हुआ है आपका, वो 7 दिया हुआ, 3 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 6 दिया हुआ। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको 5 का क्यूब करना है, ठीक है। 5 का क्यूब जैसे करेंगे तो आपको आ जाएगा 25। 25 को इंटू 25 को 2 अलग करना है, 2 × 5 तो हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5:10, ये सिमिलैरिटी इसमें है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है 4 के साथ। 4 में आपको 2 क्यूब करना है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 16। तो 1 × 6 हो जाएगा 6। तो आपका आंसर है 6, ऑप्शन में देख लीजिए, सही है। इसके बाद आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 24:48, 28 रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन है 168, 228, 280, उसके बाद है 39, 74। तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपको सिमिलैरिटी देखना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले तो प्राइम नंबर देखना है, स्क्वायर देखना है, क्यूब देखना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखना है सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे 24 जो है वो यहाँ पे माइनस हो रहा है, 2 और 4 जो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 से इंटू कर देंगे 24 पर। तो जैसे ही 2 से इंटू करोगे आप 24 को, तो यहाँ पर 48 हो जाएगा। 48 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आप देखोगे कि यही चीज़ आपको यहाँ पे करना है। 28 दिया हुआ है तो 2 को माइनस करना है 8 से। जैसे माइनस करोगे 2 को 8 से तो आपका आ जाएगा 6। तो 6 से आपको 28 को माइनस करना, 28 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 168। आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो। देखिए सिंपल से बात है, अगर आप जिस भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जिस भी क्वेश्चन को आप कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि क्या इसमें ट्रिक होते हैं, ठीक है। एक वर्ड में जो क्वेश्चन है वो बहुत पॉपुलर है। तो देखो ऐसे आप लोग जानते हो कि ABCD जो होता है वो नंबरिंग होता है, ठीक है। तो टोटल जो ABCD होता है वो 26, ठीक है। और कॉन्सोनेंट आपको मालूम है 21 होता है, उसमें से 5 वोवेल निकल जाते हैं, AIU, ठीक है। तो ये नंबरिंग जो 26 है वो सबसे लास्ट आपका हो गया Z, और 1 है जो आपका A हो गया, ठीक है। इस हिसाब से आप अरेंज कर लोगे, और इस तरह का अगर आपको सवाल आते हैं तो आप इससे मैनेज कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ एक सवाल ले ही लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे B और E रेशियो दिया हुआ है D और Y, ठीक है। तो B और E आपको देखना है A से Z तक की B जो है वो कितना नंबर है, ठीक है। उसके बाद फिर E देखना है कितना नंबर है। इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ बगल में CD क्वेश्चन मार्क। तो CD क्वेश्चन मार्क हो जाएगा IP। अब ये कैसे होगा ये आपको सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आया इसमें, और मैं छोटी सी कोशिश की आपको समझाने की, अगर आपको समझ में आया हो या फिर मेरे समझाने में कोई तकलीफ़ हुआ तो बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम भारतवासी हैं और भारत में लैंग्वेजेस की कोई कमी नहीं है, फिर भी इंग्लिश को हम लोग इतना बड़ा चढ़ा चुके हैं, ठीक है। आई नो वेरी वेल इंग्लिश लैंग्वेज, आई स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। देखिए मैं अच्छी तरह से इंग्लिश को जानता हूँ, वहाँ बोलता भी है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता हूँ, और मैं चाहता भी नहीं है कि ये यूज हो, लेकिन मजबूरी में पढ़ना पड़ता है। आइए शपथ लेते हैं कि अपना भारत अपना भाषा बनाएंगे और अपने एरिया को साफ़ सुथरा रखें। आप जहाँ भी, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।